ओम शांति। थोड़ा नजदीक कर लो। ओम शांति। मैं एक आत्मा, मेरे शरीर का नाम कविता, गाँव मिर्जपुर से। मैं पहली बार बाबा से मिल के आई हूँ। बाबा का शुक्रिया, बाप दादा दोनों का शुक्रिया करती हूँ, दीदी दादाजी का और पूरे ब्राह्मण परिवार का शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि इन्हीं की उमंग, उत्साह और अनुभव ने मुझे आगे बढ़ाया है। मैं सभी का दिल से शुक्रिया करती हूँ और संतोष माता का भी शुक्रिया करती हूँ कि इन्होंने हमारे गांव में बिल्कुल घर के पास ही प्रदर्शनी लगवाई। ना तो शायद मुझे पता ही नहीं चलता कि भगवान आए धरती पे। इन्होंने क्लास लाई, मैं इनका शुक्रिया करती हूँ। पहली बार जब मैंने सुना तो कविता का मुंह के बिल्कुल पास रखो फोन में, इसमें माइक में पहली बार अनुभव और आपके सामने, तो इसलिए हो रहा है। जब पहली बार प्रदर्शनी हुई तो मैंने दीदी का गीत अच्छा लगा था कि 1 हफ्ते की छुट्टी दे दो चूल्हे चौके से, क्योंकि हमेशा इसमें बंधे रहना और यहाँ रहना कहीं गए नहीं इसके अलावा बाहर। और पहले भी मेरी ये इच्छा थी कि मैं कहीं 1 हफ्ते के लिए बाहर जाऊं, क्योंकि घर में सुख सुविधा तो सारी थी पर मन और तन सही नहीं था, है ना। इतना बंधा हुआ था, इतना दुखी था, और उस गीत ने मुझे इतना प्रोत्साहित किया कि मैं आगे बढ़ी, कि मैं कहीं जाऊं। फिर मन में ये था कि बाहर जाऊंगी तो परिवार भी साथ होना चाहिए। फिर उनके साथ नहीं जाना था, आप जो परिवार था उनके साथ जाना था, कोई अपना भी तो वहां पे जाने के लिए, संभाल करने के लिए। तो मुझे आप जैसा परिवार मिला, मैं आपका भी शुक्रिया करती हूँ, बार बार शुक्रिया करती हूँ कि आप सभी ने मुझे मधुवन तक घुमाया। भाइयों का भी शुक्रिया, दीदी दादाजी का भी शुक्रिया। एक मैं पहली बार ज्ञान हुआ था जब 4 तारीख मई थी 2022 में, 3-4 साल हो गए। तो एक बार पहले भी मेरी टिकट बनी थी, फिर कैंसिल हो गई थी। उस टाइम तो मुझे दुख हुआ था, पर अब मुझे अनुभव है कि वो अच्छा हुआ कि कुछ ना कुछ साथ में लेके आई हूँ। उस टाइम पे ना मेरी क्लासें थी, ना मेरी कुछ धारणाएं थी। माता से अनुरोध है कि टाल हो जाए तो कोई बात नहीं, अगली बार जाना, पर धारणाओं के साथ जाना, क्लासों से के साथ जाना, तो बड़ा अच्छा फील होगा। बाबा का अनुभव, यहाँ से हंसते खेलते गए थे, मानो उस दिन रात में भी नहीं सोए थे हम, इतनी खुशी थी बाबा से मिलने की। तो वहां पे गए, हमने देखा इतने आराम से बिस्तर बिछे हुए मेहमानों की तरह, कभी किसी ने शायद बिछाए भी नहीं होंगे हमारे, हमने ही बिछाए सभी। तो बाबा ने मेरी इतनी सेवा की, आराम से नहाए धोए, फ्रेश हुए और भोजन खाया। भोजन का तो आपने सुना ही है कि भगवान को 56 प्रकार का भोग लगता है, और आज मैं वो अनुभव भी लेके आई हूँ, उनका मिठास भी लेके आई हूँ साथ में। इतना हल्कापन, इतना अच्छा भोजन, उड़ते उड़ते रहे, खाते पीते भी, किसी चीज का बोझ ही नहीं था, जैसे परियों की तरह सफेद वस्त्रधारी हम उड़ रही थी। फिर खा पी के बाबा के कमरे में गई। बाबा के मस्तक से जाते ही, मैं बैठते ही बाबा के मस्तक से ऐसी किरणें निकल रही थी कि मेरे रोम रोम में ऐसे भर रही थी जैसे कि मेरे कई जन्मों के विकार खत्म हो रही हैं, सारे कट रहे हैं। और पहले भी एक फायदा और हुआ मेरे टाल होने का कि उस टाइम पे मेरे पैरों में दर्द था, मेरे घुटनों में भी दर्द था। मैंने क्लासें करी, आगे बढ़ी, बाबा ने कहा कदमों में कदम है, तो जितनी जितनी मैंने क्लासें की वो करी, मेरा पैरों का भी दर्द चला गया है, खत्म हो गया है। ताकि डॉक्टरों ने ऑपरेशन भी बोल दिया था, अब वो भी मेरा खत्म हो गया पैरों का दर्द। और थोड़ा बहुत घुटनों में था, वो उस दिन खत्म हो गया जब बाबा के कमरे में बैठ के मैंने उनसे शिकायत किया, उनकी नैनों में रूह रियान की मैंने, तो मेरा वो खत्म हो गया। उसके बाद मैंने पूरे मधुवन का आनंद लिया, बड़े उमंग उत्साह से घूमे फिरे। फिर अगले दिन पीएम पार्क में गए, वहां मैंने अपने आप के बारे में जाना तो यहाँ था कि मैं एक आत्मा हूँ, पर वहां मैंने रियलाइज किया, ऐसे लग रहा था मानो कि शायद मैं बाबा के पास ही चली गई हूँ, ऐसे रीरी सापन एहसास हो रहा था। उस दिन मिल के आई थी, उस दिन के बाद भी योग अच्छा लगता है। हमेशा कहती हूँ कि 24 घंटे बाबा की याद रहती है, ये मैं मानती हूँ। इतना अनुभव हुआ उस दिन का। फिर हमने बाबा की जीवन कहानी भी सुनी, पढ़ते तो हम यहाँ रोज, फिर उन्हें याद नहीं रखते। वहां जाके बाबा की जीवन कहानी सुनी, मैंने देखी अपनी आंखों से। तो बाबा 1936 में आए थे, है ना। आते ही 3 वर्ड बोले थे बाबा ने, प्रकाश स्वरूपम शिवोम शिवोम, ज्ञान स्वरूपम शिवोम शिवोम, शांत स्वरूपम शिवोम शिवोम। वो भी मेरे याद हुए, नहीं तो कुछ याद ही नहीं रहता था।
बाबा की कमाल है ये सब कुछ। कितनी तेज बुद्धि हुई, कितनी यादगार बनी बाबा की। 1950 में बाबा माउंट आबू आए और देखो कितनी ऊंची पहाड़ी पर चढ़े बाबा। बसों में भी 1 घंटा लगता है और बाबा ने इतनी मेहनत हमारे लिए तो की है। क्या कुछ नहीं त्यागा भगवान बाबा ने हमारे लिए, है ना। हीरो जवाहरातों का व्यापार था वो भी छोड़ दिया था। और हम यहाँ क्लास करने के लिए अपना घर अपना परिवार ही नहीं छोड़ते। वो कहते नहीं जाना तो हम रुक जाते हैं। तो हमने वो सीखा वहां से कि बाबा ने हमारे लिए क्या किया है, और हम अब वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं। बाबा के लिए सेवा करना चाहते हैं। इतना देखा हमने, फिर जीवन कहानी भी देखी और लास्ट के वर्ड भी हमें याद है कि 1969 में बाबा ने शरीर छोड़ा था। निराकार, निरंकार और निर्विकार, निराकार, निरंकार और निर्विकार, तो ये 3 शब्द बोले थे बाबा ने, वो भी हमें याद रही। और फिर हमने गौशाला भी देखी, बाबा के खेत भी देखे। बाबा के खेतों में हर सब्जी हर फ्रूट था। मैंने वहाँ पे जामुन खाई, ऐसा लगा कि गुलाब जामुन खाई। इतना मीठा लगा, इतना टेस्टी लगा। वहाँ पे खाया हमने बाबा के खेतों में। गौशाला भी देखी। फिर हम एक पार्क में भी गई। हमसे एक पौधा जमीन पे नहीं उगता और बाबा की हरियाली देखो कितनी, 6ठी मंजिल पे इतना सुंदर बाग लगाया हुआ था ताकि मानो यहीं रह जाएंगे, आने को मन ही नहीं था। इतना देखा हमने। पीस पार्क भी देखा, सब जगह घूमी। फिर डायमंड हॉल में भी गए उस दिन। और एक और वजह थी कि देखो हमारी टाल हुई तो हम किस दिन गए, मम्मा का स्मृति दिवस था, 60वां स्मृति दिवस। हम ओ बाब मम्मा के बारे में कितनी सुंदर अनुभव भी देखने को मिले, सुनने को मिले कि यज्ञ को कैसे संभालती है। बाबा पर निश्चय था कि बाबा मांसाहारी खिलाए तो भी बाबा ने मुख ऊपर किया, मम्मा ने वो भी खा लिया। तो मैं बाबा और मम्मा को तो नहीं देखा, फिर दादा और दीदी को देखती हूँ, उसमें मम्मा और बाबा ही देखती हूँ। मैं तो कोई इनकी आज्ञा के अनुसार जाना, क्लासें करके जाना, धारणाएं करके जाना, इतना अच्छा अनुभव फील करोगे। फिर पास पीस पार्क में मैंने कुंभकर्ण भी देखा, कितनी गहरी नींद में सोया हुआ पड़ा था। वो अपना ही तो प्रतीक था। हम इतने सोए पड़े थे और हमें जगाया। तो बाप दादा, दादा दीदी और पूरे ब्राह्मण का मैं शुक्रिया करती हूँ कि इतनी गर्मियों में भी दीदी भाई सब हमें जाके क्लासें कराते हैं, उनके बारे में सुनाते हैं, अपने अनुभव सुनाते हैं। तो शुक्रिया ब्राह्मण परिवार, शुक्रिया शुक्रिया।